वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल एंड इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इस गिवन डाटा से मैं बताऊंगा आपको, और इस डाटा को मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, कैसे मैंने बनाया, वो भी आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। एंड आप कोई भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है वेट गिवन है 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84 एंड 85 to 89, 90 to 94 एंड 95 to 99। ये आपको डाटा गिवन होगा वेट्स एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो मैंने आपको दी फ्रीक्वेंसी है 1, 7, 17, 29, 20 एंड 16। ये फ्रीक्वेंसी है गिवन फ्रीक्वेंसी। तो गाइस सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है क्लास बाउंड्रीज सी बी। ये मैंने लिखा हुआ है सी बी। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सी बी, वो आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी बी फाइंड आउट करने के लिए आपने किसी भी इंटरवल की अपर क्लास मीन्स टू से ये 74 और नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी 75, यानी कि किसी भी क्लास की अपर क्लास और उससे अगली प्रोसीडिंग क्लास की जो लोअर क्लास है, उन दोनों का डिफरेंस। अब देखें 75 माइनस 74 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया डिफरेंस, और उसके बाद उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास एक जो वैल्यू आएगी 0.5। अब इस 0.5 को आपने क्या करना है 70 मीन्स टू से हर जो क्लास है ना लोअर क्लास में इसको क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है, और अपर क्लास में आपने इसको प्लस कर देना है। लाइक ये देखिए 70 माइनस 0.5 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 69.5। ठीक है। उसके बाद आप 74, ये देखिए 74, जब आप लिखेंगे 74 इसमें प्लस करेंगे, 74 में प्लस 0.5 तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें मेरे पास आ जाएगा वैल्यू जो आएगी मेरे पास 70.5, सॉरी 74.5 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 74.5। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके बाद कैलकुलेट करनी है रेंज। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने जैसे ही कंस्ट्रक्ट कर ली क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले ये करना होगा स्टेप, ये देखें आपने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो क्लास बाउंड्री है इसके सामने वाली जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी एक्स नॉट। आप इसको एक्स नॉट का नेम दे सकते हैं या आप इसको वाई नॉट का नेम दे सकते हैं। मैं वाई नॉट का नेम दे देता हूँ, वाई नॉट ये लोअर। और जो सबसे एंड वाली हमारे पास है ये 94.5 और 99.5, ये हमारे पास होगा वाई एम। जब ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई तो हमारा समझने काम हो गया, आसानी से हम अपना अब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जी रेंज करते हैं। रेंज का फार्मूला हमारे पास है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मीन्स टू से मैक्सिमम जो थी हमारे पास वो हमारे पास है 72 और मिनिमम मैक्सिमम 97 है और मिनिमम है 72। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस कर दें, 97 माइनस 72 एंड द आंसर जो हमारे पास है वो आ जाएगा 25। दिस इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। नाउ कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मेरे पास है, उसका फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ओवर मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। तो गाइस मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 97, मिनिमम वैल्यू मेरे पास 72, यहाँ पे भी 97 प्लस 72 एंड ये होगा 25 ओवर 169। जब
जब आपके पास ये आ गया, अब आपने क्या करना है, जस्ट जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो आंसर मेरे पास आएगा 0.1479। दिस इज़ द आंसर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये मैंने आपको सारा छोटा करके भी दिखा दिया एक ही प्रीव्यू में। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वेट गिवन होंगे और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, फिर आपने मिड पॉइंट लेने हैं। मिड पॉइंट लेने का आसान सा तरीका है 70 + 74 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 and 144। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72 आ गया। सिमिलरली हर दो वैल्यूज़ को जमा करते जाएं, प्लस करते जाएं और उसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं रेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।